हेलो एवरीवन, अजलान गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। आज हमारा जो प्रोग्राम है ये एक प्लांट है हमारे पास आयरन सीम। आयरन सीम जो प्लांट है ये हमारे पास काफ़ी अरसे से लगा हुआ है और ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। तो इसकी जो लीव है, इसकी लीव के अंदर छोटे छोटे इसमें जैसे कि और कई वेरीगेटेड प्लांट के लीव में शेड आते हैं। तो इसमें जो जो शेड आ रहे हैं वो इसके अंदर जो एक नेट बना हुआ होता है, जैसे कि इसके जो स्टेम में जैसे कि ये आपकी ब्रांचेस वगैरह होती हैं, जैसे कि इसके साथ ब्रांचेस वगैरह होती हैं और इसकी स्टेम है, स्टेम के साथ ब्रांचेस होती हैं। इसी तरह लीव में जो है वो भी ऐसा ही सिस्टम होता है कि इसमें ये एक सेंटर में स्टेम आप समझ लें और उसके साथ ये आप इसकी ब्रांचेस वगैरह समझ लें। तो ये जो हैं ये सफ़ेद कलर में पाई जाती हैं। इसमें आयरन सीम के पत्तों में ये बात है कि ये वाइट कलर में अलग एक वेरीगेटेड टाइप में आती है। और आप ये देखें, आप ये पत्ता जो है ये तो लीव जो है ये जून की गर्मी की वजह से थोड़ा सा ऐसा इसकी शेप चेंज हो रही है, लेकिन ये भी इसी तरह से ये लीव भी हमारा यही तरीके से निकला हुआ है, जैसे कि ये बाकी लीव आप इसके देख रही हैं और ये लीव आप देखें कितना खूबसूरत लीव है। तो ये जो प्लांट है हमारा बहुत ही वेरीगेटेड टाइप और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और ये जो प्लांट है ये मुकम्मल तौर पर एक सायेदार जगह पर रखा हुआ था, जहाँ पर जिसे आप सेमी शेडी एरिया भी कह सकती हैं। सेमी शेडी एरिया ऐसा है कि ये इस पर जो धूप आती थी वो सनलाइट जो इस पर पड़ती थी तो वो शाम को 4 बजे के बाद इस पर पड़ती थी, बाकी सारा दिन इस पर साया ही रहता था। तो इस वजह से इसके शेप, इसके कलर, इसकी वैरायटी में आप देखें कितनी डिफरेंस आ रही है। इसके मुकाबले में मैं अभी आपको एक और एरन सीम का पौधा प्लांट आपको मैं बताता हूँ। अब पहले मैंने आपको ये प्लांट जो है इसके बारे में कुछ ना कुछ इसके बारे में आपको मैंने अपडेट दी है। अब मैं इसके अलावा एक और जो पौधा है हमारे पास वो तकरीबन दिन को 1 बजे के बाद उस पर धूप आती थी, वो ये पौधा आ गया आपका। ये देखें ये सेकंड में आ गया है। फर्स्ट में मैंने आपको ये पौधा बताया था, अब सेकंड में ये पौधा आ गया। इस पौधे में भी क्या खासियत है कि ये भी जो है वही आयरन सीम ही है। ये भी आयरन सीम है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। एक ही स्टेम से ये इसकी ब्रांचेस वगैरह जो थी उनसे हमने लदा इसमें से कटिंग ली है और लेकर मैंने ये जितने भी प्लांट मैंने बनाए, मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट हैं, मैं आपको बारी बारी सब प्लांट दिखाने वाला हूँ। तो ये जो प्लांट है ये भी आप देखें, ये क्योंकि इस पर 1 बजे से दिन को 1 बजे से ले के शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक, जिस टाइम तक सूरज होता है मुख्तलिफ मौसम में, तो उस हिसाब से ये इस पर शाम तक धूप रहती थी। तो उसके इसकी वजह से फिर आप देखें इसके कलर में, इसके लीव के जो कलर हैं, इसके लीव में जो ब्रांचेस वगैरह, ये जो स्टेम ब्रांचेस वगैरह जो शेप में आती हैं लीव के अंदर, तो ये जो हैं ये इसकी कलर में आप देखें कितने फ़र्क है। इसका जो लीव है, इसके जो लीव में जो ग्रीननेस है वो डार्क ग्रीन है और लीव का जो बैक साइड है वो भी आप देख सकते हैं। और इसमें अब आप देख रहे हैं कि ये इसमें ऊपर नीचे इसमें ग्रिप बने हुए हैं। तो ये क्यों बने हुए हैं? ये इस वजह से बने हुए हैं कि ये इस पर थोड़ा जून की मसाफत ये तय करके आया हुआ है। तो जून और जुलाई में जब ये दोनों मौसम इसमें आए हैं, इस पर अट्रैक्ट किया है, तो फिर इसके जो लीव के जो पत्ते जो लीव हैं, तो ये जगह जगह से इसमें ये क्लिप आ गए हैं, डेंट आ गए हैं, ऊपर नीचे से ये ऐसा ग्रिप नज़र आ रहा है, डेंट नज़र आ रहे हैं। तो ये डेंट इसमें पड़ गए हैं और ये डेंट पड़ने की कोई क्वालिटी, कोई वैरायटी, कोई ये ऐसी इसमें बात नहीं है, बल्कि ये डेंट जो पड़े हुए हैं ये गर्मी, जून की गर्मी और जुलाई की बारिश दोनों को का मिलाप होने की वजह से फिर ये डेंट आपको इसमें नज़र आ रही हैं। काफ़ी सारे इसमें डेंट नज़र आ रहे हैं लीव में, और वो ये मौसम के लिहाज से, मौसम की वजह से इस पर अट्रैक्ट किया है मौसम ने, तो वो ये इस तरह से फिर ये आए हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको एक और प्लांट है उसके बारे में बताता हूँ। पहले मैंने आपको ये दो प्लांट बताए हैं, इनमें जो फ़र्क आया है मौसम के लिहाज से या टाइम के लिहाज से या
सुबह या शाम के मौसम के एतबार से, तो वो फ़र्क मैंने आपको इन दोनों प्लांट में बताया। अब मैं ये तीसरा प्लांट आ गया हमारे पास। ये जो तीसरा प्लांट आया है, तो इस प्लांट में भी आप देखें तो ये काफ़ी इसके जो स्टेम, इसके जो, अब इसकी वैरायटी, इसके कलर और लीव तो एक ही है, स्टेम एक ही है, कटिंग एक ही है, लेकिन इसके मौसम की वजह से इस पर कितने अट्रैक्ट किया मौसम ने, आप देख सकते हैं। तो अब इसके लीव जो है वो डार्क ग्रीन है, और इसमें जो इसके लीव के अंदर जो स्टेम या ब्रांचेस वगैरह की शेप आती है, तो वो भी कुछ ना कुछ ग्रीन नज़र आ रही है, वाइट भी है। और ये जो प्लांट है ये मुकम्मल तौर पर सुबह वाली धूप पर रहा है। तो सुबह वाली धूप पर रहने की वजह से इसमें आप देखें, इसमें जो ब्रांचेस या स्टेम, जो सेंटर वाली स्टेम या साइड में ये ब्रांचेस, या उसके अलावा ये छोटी ब्रांचेस जितनी भी आप नज़र आ रही हैं, और ये आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादा वाइटनेस में है, ज़्यादा वाइट है। और उसकी वजह ये है कि इसको सुबह से लेके 12-1 बल्कि 2 बजे तक इस पर धूप आती थी। सुबह फर्स्ट टाइम वाली धूप को लेकर 2 बजे तक इस पर धूप आती थी। उस वजह से इसके कलर जो हैं, आप देखें कितना फ़र्क है इसके कलर में, और इसके कलर में आप देखें कितना फ़र्क है। तो ये जो था, ये सुबह 7 बजे 6 बजे से लेके 12-1-2 बजे तक इस पर धूप के असरात रहते थे, सनलाइट इस पर रहती थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन के बटन को भी साथ ही दबा दें, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो भी सबसे पहले आपको मिल सके। तो अब देखें यहाँ पर ये लीव है, और इस लीव में भी आप देख सकते हैं इसकी जो वेरिगेशन आ रही है, और ये इसकी ब्रांचेस, स्टेम जो बने हुए होते हैं लीव के अंदर, शेप डिज़ाइन में आ रहे होते हैं, लीव या ब्रांचेस का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है लीव के अंदर। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वेरीगेटेड टाइप नज़र आ रहा है। और ये आयरन सीम का जो पौधा है, ये अब का सुबह 6-7 बजे की धूप से सुबह 6-7 बजे वाली सनलाइट से लेकर 2-2:30 बजे तक की सनलाइट इसे मुकम्मल तौर पर मिलती थी। उस वजह से फिर ये इसके शेप में और इसके शेप में देखें आप कितना ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है। उसके बाद अगली बात मैं आपको एक और बताता हूँ, ये बोन साइज़ क्यों नहीं बना है। बोन साइज़ न बनने की वजह ये है कि इसके पास 8 से 9 या 10 तकरीबन प्लांट इसके चारों तरफ जो छोटे ऐसे हमारे सैपलिंग पॉट या पॉट थे, तो उनके घेराव में सेंटर में था, जिस वजह से ये ऊपर, हमेशा पौधे की एक आदत होती है कि वो ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, ताकि वो ये जो साइड वाले प्लांट जो हैं उनसे अलहदगी इख्तियार करके तो ऊपर की तरफ निकल सके, ताकि वो ऊपर जाके बोनसाई बन सके। तो इसलिए ये जो था, ये आप देख रहे हैं कि इतना सीधा और लंबा ये चला गया है। उसके बाद ये एक और हमारा प्लांट आ गया है। ये जो प्लांट है ये सैम्पलिंग पॉट में लगा हुआ है। ये ऐसा हुआ था कि पिछले दिनों जब आंधियाँ शुरू हो चुकी थी जून के बाद, 22 जून के बाद, तो उन आंधी झक्खड़ की वजह से, हवा तेज़ होने की वजह से, यहाँ से एक स्टेम से, एक ब्रांच से एक स्टेम, एक ब्रांच जो है वो डैमेज हो गई थी, टूट गई थी, गिर गई थी नीचे। यहाँ से इस जगह से ये ब्रांच टूटी थी। तो जब ये नीचे गिर गई थी तो रात को बारिश थी, और सुबह उठकर फिर मैंने उस ब्रांच को यहाँ पर इसमें ग्राउंड कर लिया है। जैसे कि हम कटिंग लगाते हैं, कटिंग लगाने का तरीका भी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। मेरे साथ बने रहें, आपको हमारी वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। तो ये जो आखिर तक, लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे, तो आपको पूरी मुकम्मल इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकेगी, ताकि आप भी इस तरह से प्लांट को प्रोपगेशन आप कर सकें। तो ये प्लांट जो है ये हमारा, यहाँ से मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ से ये कटिंग, ये यहाँ से ये टूटी थी बारिश हवा की वजह से। तो फिर मैंने इसको यहाँ पर कटिंग लगा दी थी इसकी। तो कटिंग लगाने का तरीका जो है वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो ये सैम्पलिंग पॉट है, तो सैम्पलिंग पॉट में मैंने इसको लगा दिया था। तो जैसे ही इसमें लगाया, तो इसका जो फर्स्ट लीव था, जो ये आप देख रहे हैं फर्स्ट लीव, तो ये फर्स्ट लीव भी उसी तरह से तरोताज़ा रहा है, और ये डैमेज नहीं हुआ, ये जो स्ट्रेस में नहीं गया, ये ड्राई नहीं हुआ।
और ये इसी तरह से फिर ये मुकम्मल जैसे कि नया लीव जो है वो जैसे निकलता है, जैसे रहता है पौधे के साथ, तो वो उसी तरह से ये इसके साथ कायम दायम है। तो ये जो पौधा है ये हमारा कटिंग से लगे हुए, कटिंग से जो मैंने आपको ये पहले पौधे बताए हैं तो ये भी सब कटिंग से ही लगे हुए हैं। इनमें से कोई ऐसा पौधा नहीं है जो सीड या किसी और वजह से लगा हो या मैं नर्सरी से लाया हूँ। ये सब कटिंग का रिज़ल्ट है। तो इसके बाद मैं आपको कटिंग लगा कर भी बताऊँगा। तो अगले नंबर पर अभी हमारे पास आ रहा है, ये 5वें नंबर पर जो हमारे पास पॉट आ रहा है, ये इसमें भी कटिंग लगी हुई थी और ये भी कटिंग का ही रिज़ल्ट है। जैसे कि ये बाकी पौधे मैंने आपको बताएंगे सब कटिंग का ही रिज़ल्ट है, इसी तरह से ये जो पौधा है ये भी कटिंग का ही रिज़ल्ट है। तो ये काफ़ी बड़ा है और ये पहली बार जब मैं कटिंग लेकर आया था बाहर से, तो ये कटिंग कहीं से किसी दोस्त किसी जानने वाले के घर से अगर मैं जब ये कटिंग लेकर आया था उनसे पूछ के उनकी इजाज़त लेकर, तो ये कटिंग फिर ये वो फर्स्ट कटिंग ये वो वाली है, उस टाइम वाली है। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये आजकल क्योंकि हवाएं चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा हवाएं चल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, और बारिशों और हवाओं की वजह से ये प्लांट जो हमारा जो है ये नीचे की तरफ झूल गया था। इस पर जिसके जो लीव हैं, लीव के ऊपर बारिश के कतरे जमा होने से वो वज़न ज़्यादा हो जाता है। एक एक दो दो कतरे भी अगर एक एक लीव पर जमा हो तो वो सारे मिलके काफ़ी सारी वेट बन जाता है। तो उसके अलावा हवा या झखड़ की आंधी की वजह से भी ये इस पर लोड पड़ा है और ये नीचे की तरफ झूलते झूलते ये काफ़ी ज़्यादा झूल चुका है। अब मैंने इसको क्या काम करना है, इससे मैंने कटिंग हासिल करनी है और इसको मैंने प्रून भी हो जाएगा, प्रूनिंग भी हो जाएगी और इसकी कटिंग भी हम लगाने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा आयरन सीम के पौधे जो मैंने आपको बताए हैं। अब ये जो पौधा मैंने आपको बताया ये 5वें नंबर पर आ रहा है। और ये जो 5वें नंबर पर मैंने आपको पौधा बताया है, अभी जो नीचे की तरफ झूल रहा है, तो इसी से एक कटिंग और भी निकली थी जो जैसे कि ये मैंने आपको सैम्पलिंग पॉट में मैंने आपको एक कटिंग बताई है। तो ये कटिंग जो है ये इस कटिंग से बाद में ये गिरी थी, टूटी थी, तो ये डैमेज हुआ था पौधा, तो वो गमले के गिरने की वजह से, हवा की वजह से। तो अब वहाँ वो जो था उससे मैं जो कटिंग मैंने ली थी, तो वो जो कटिंग थी तो वो मैंने यहाँ पर लगा दी थी। उस वक्त मेरे पास पॉट, सैम्पलिंग में पॉट या गमला या कंटेनर वगैरह कोई उस वक्त 10 मौजूद नहीं था। तो फिर मैंने ये जो मेरे पास पर्पल हार्ट है, पर्पल हार्ट के प्लांट लगा हुआ था, तो ये पर्पल हार्ट के साथ ही फिर मैंने ये खाली जगह देखी है, तो फिर मैंने इसको यहाँ पर ग्राउट कर दिया है। तो यहाँ पर ये जब ग्राउट हुई है तो फिर इसने यहाँ से बढ़ना शुरू किया है और जब ये यहाँ तक बढ़ी है, जब ये यहाँ तक बढ़ी है तो यहाँ से ये जो इसकी ब्रांच है, इस पर कोई चिड़िया, कोई बुलबुल, कोई चीज़, इस पर परिंदा, मुझे पता है कोई परिंदा इस पर बैठा है, जिस वजह से ये नीचे की तरफ लटक गई थी, तो फिर ये ड्राई हो गई है। जैसे ही ये ड्राई हुई है तो ड्राई होते ही फिर यहाँ पर इसने ब्रांचेस वगैरह निकालने शुरू कर लिए हैं। तो ये ब्रांचेस जो हैं ये 1 से 1.5 महीना यानी कि जून के शुरू जून में ये हुई थी। अभी तो मई शुरू हो चुका है ना, तो ये जून की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शुरू जून में ऐसा हुआ था। तो उस वक्त काफ़ी हवाएं हमारे एरिया में चलती हैं, KPK का हमारा इलाका है, तो इसमें काफ़ी हवाएं चलती हैं, तो उस हवाएं आंधियाँ झक्खड़ चलते हैं, तो उस वजह से फिर ये प्लांट यहाँ से, इस पर कोई चिड़िया वगैरह बैठी है क्योंकि इस पर ये और इसको कुछ भी नहीं हुआ, तो सिवाय किसी परिंदे के बैठने की वजह से ये डैमेज हुआ है, ड्राई हो गया ये। तो इसका इसका जो इसमें जो इसके अंदर जो इसकी रस चलती है, तो वो उसकी गिरफ्त कमज़ोर हो गई थी, तो यहाँ से ये आस्ते से ड्राई होते होते ख़त्म हुआ है। तो फिर इसने यहाँ पर ब्रांचेस वगैरह निकालनी शुरू कर ली हैं। तो ये ब्रांचेस जितनी भी हैं, फिर यहाँ से आप देखें ये बोन साइज़ तकरीबन बना हुआ है। इस बार मैंने किसी पौधे को बोन साइज़ खुद बनाने की स्पेशली कोशिश नहीं की है, जिस वजह से ये जितने भी प्लांट हैं ये सारे ऊपर की तरफ लंबे हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो ये भी प्लांट हमारा ऊपर की तरफ लंबा हो रहा है।
तो जितने भी प्लांट हैं ये सब इसी तरह से बोनसाई मैंने खुद किसी को भी नहीं बनाया। तो आज हमारा ये प्रोग्राम है कि ये मैं इनको बोनसाई बनाने के लिए इनसे सबसे मैं कटिंग ले रहा हूँ, प्रून कर रहा हूँ। हार्ड प्रूनिंग इसकी मैं करूँगा। हार्ड प्रूनिंग करके वो तमाम जितने भी हैं वो मैं आपको इसकी जो कटिंग है वो मैं आपको लगा कर बताने वाला हूँ। तो कटिंग लगाना भी कोई इतना बड़ा कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसकी कटिंग जो आपने लगानी है तो उसका ये तरीका है कि ये जो यहाँ पर इसके जो नोड्स एरिया है, ये नोड्स एरिए से नीचे से आप ज़्यादा यहाँ से भी आपने यहाँ से नहीं कट करना है, बल्कि आपने यहाँ से भी नहीं करना है, आपने यहाँ से इसको कट करना है ताकि इसमें ये फालतू एरिया जो है, ये सादा एरिया ये कम से कम रहे। अगर ये ज़्यादा रहेगा तो ये गल सड़ जाएगा, तो आपका पौधा पूरा जितने का जो भी है वो सारा उस पर इंसेक्ट हमला कर लेगा। तो मैं अब इसकी कटिंग लेने वाला हूँ। तो इसकी कटिंग लेना जो है वो भी बहुत आसान है। जैसे कि कोलियस प्लांट की कटिंग बिल्कुल आराम से कट हो जाती है नाखून की वजह से, तो ये भी उसी तरह से कट हो जाती है। तो अब मैं इस कटिंग को आपको लगा कर बताने वाला हूँ। तो आज हम इन सब से कटिंग लेने वाले हैं। जैसे कि अब ये देखें, इसको भी बोनसाई बनने के लिए जो कटिंग है वो लेने का ये तरीका है कि इसको आप आधा ऊपर से आधा नीचे, इसको निसफ से आप इसको ये कट कर लें, हार्ड प्रूनिंग कर लें इसकी। जब इसकी आप हार्ड प्रूनिंग कर लेंगे तो ये आपका पौधा जो है ये यहाँ बाकी जो इसके जो नोड्स एरिए हैं, ये नोड एरिया हो गया, ये नोड्स एरिया हो गया, उसके बाद ये नोड्स एरिया है, और ये यहाँ से 3 से 4 ब्रांचेस वगैरह निकालनी शुरू करेगा। और ये साथ साथ उसको फिर दोबारा प्रून करेंगे तो और बोनसाई बनता चला जाएगा। तो बोनसाई बनने का यही तरीका है। अब जैसे कि ये पौधा है तो इसको भी मैंने खुद बोनसाई कुछ ना कुछ बना हुआ है। तो ये भी मैंने खुद बोनसाई नहीं बनाया, बल्कि ये किसी वजह से ये यहाँ से कट हो गया था, प्रून हो गया था, और फिर उसके बाद यहाँ से इसने ब्रांचेस वगैरह निकाली हैं और ये ऑटोमेटिक बोनसाई बन रहा है। तो इसको और ज़्यादा घना बोनसाई बनाने के लिए यही है कि आप इसको हार्ड प्रूनिंग करते जाएं। ये जैसे कि ये देखें, ये हार्ड प्रूनिंग है। तो यहाँ से इस तरह से आप हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो आपका प्लांट जो है वो जल्दी बोनसाई बनना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं करने क्या जा रहा हूँ कि मैंने अब यहाँ पर एक किसी आले की मदद से यहाँ पर एक होल बना लिया है। तो होल बनाने के बाद ये जो हमारे पास ये जो आयरन सीम का ये प्लांट से कटिंग मैंने ली है, तो ये कटिंग मैं आपको यहाँ पर लगा कर बताता हूँ लगाने का तरीका। तो अब इसके जो पहले वाले शुरू वाले 2 लीव थे उनको मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया है। इस पर कोई रूटिंग हार्मोन कोई मैं नहीं लगाता होता हूँ ज़्यादातर। कभी कोई पौधे ऐसे आते हैं जिन पर रूटिंग हार्मोन लगा देता हूँ, बाकी आजकल इतनी ज़्यादा रूटिंग हार्मोन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं अब इसको यहाँ पर मैंने किसी आले की मदद से ये पहले होल बना लिया है, तकरीबन 2 से 2.5 इंच गहरा होल है। तो इसमें मैं इसको ये देखें, इसको मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है। और ये अब आपकी कटिंग जो है ये 100% सक्सेस होने वाली है। ये मुझे पता है, मैंने ये तजर्बे बहुत बार किए हुए हैं और बहुत बार ये मुझे पता है कि ये हमारे कटिंग जितनी भी होगी ये सक्सेस होगी और इंशाल्लाह होगी। तो इसी तरह से ये जितने भी पौधे हैं इन सब से मैं कटिंग लेने वाला हूँ। और ये जो उसके बाद एक बात जो मैं आपको ज़रूरी बताना भूल गया कि ये जितनी भी इसमें आप इसमें ये सॉइल देख रहे हैं, ये सॉइल मेरे पास कोई रिवर सैंड या कंस्ट्रक्शन सैंड या उसके अलावा कोकोपेट या उसके अलावा कोई आम सैंड नहीं है, बल्कि ये 2 साल पुरानी हमारे पास जो गमलों में बची कुची सॉइल होती है, ये वो सॉइल है। तो ये मैं अलग-अलग गमलों में जमा करता रहता हूँ। उसके अलावा जैसे पानी के बहाव से भी कुछ सॉइल बहती रहती है बारिशों के दौरान, तो वो सॉइल भी है और ये सारी जमा करके मैं छोटे छोटे पॉट फुल करता रहता हूँ। तो ये वही सॉइल है, इसमें कोई इंसेक्ट वगैरह मौजूद नहीं है, क्योंकि जो ताज़ा सॉइल आपकी होती है उसमें काऊ डंग या वर्मी कंपोज या किसी वजह से भी उसमें इंसेक्ट पैदा हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये इसमें कोई इंसेक्ट वगैरह पैदा नहीं होता। तो ये कटिंग मैंने आपके सामने लगाई है और ये भी 100% सक्सेस होने वाली है।